एक और क्वेश्चन आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लैडर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए वॉल है, ठीक है, ये फ्लोर है और इधर लैडर हो जाएगी। ये आपका लैडर हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ कितना दे रखा है 10, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ, और इसका वेट दिया हुआ है 20 न्यूटन। ये सेंटर में एक्ट करेगा, तो वेट कितना आपका, वेट दिया हुआ है आपको 20 न्यूटन। ठीक है, प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। स्मूथ वर्टिकल वॉल है, इसका मतलब आपको वर्टिकल वॉल पे फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, लोअर एंड 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, जो लोअर एंड है आपका वो वॉल से 6 मीटर आगे है। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 6 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है यहाँ पे म्यू, इसकी वैल्यू दी 0.45। अब आपको ये शो करना है कि लैडर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी या नहीं होगी, और आपको फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पे ये जो लैडर है वॉल को इस तरह पुश करेगी, तो बॉल क्या एग्जर्ट करेगी, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट करेगी इस तरह से। एक पॉइंट लोकेट कर देते हैं, ये मान लो आर ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आर ए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये जो लैडर है, ये लैडर इसको नीचे की तरफ पुश करेगी, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ इस तरह से। ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा आपका आर सी। अब ये लैडर आगे की तरफ स्लाइड करना चाहेगी नीचे से, ठीक है, तो फ्रिक्शन इस पर किस तरह से एक्ट करेगा, इस तरह से। ये हो जाएगा आपका एफ सी, फ्रिक्शनल फोर्स एट सी। आपको एक तो एफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये बताना है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखते हैं। तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या रहता है आपका कंडीशन, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो भी इक्वल 0 होना चाहिए और जो वर्टिकल फोर्सेस है वो भी 0 होना चाहिए, जो मोमेंट है वो भी 0 होना चाहिए। ठीक है, समेशन। अब यहाँ पे फॉर सिग्मा वी इक्वल 0 है ना, 0 होने के लिए आपको क्या है, ये फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कैसा लग रही है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी यहाँ पे ये 0 आएगा। ठीक है, 20 न्यूटन को ये बैलेंस करना है। तो आर सी इक्वल्स क्या आ गया, आर सी इक्वल्स आ गया डब्लू इक्वल्स कितना आ गया 60 न्यूटन। डब्लू मीन्स वेट ऑफ द लैडर। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ आर सी इक्वल्स 60 न्यूटन। ओके, अब ये एफ सी निकालना है आपको। ठीक है, तो एफ सी क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू आर, और आर यहाँ पे क्या है आर सी के इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज एफ सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.45 और ये कितना है 60। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.45, तो ये आ गया 27। और यहाँ से म्यू इंटू आर सी से जो आता है वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इस जगह पे हो सकता है। तो ये वैल्यू जो आई है वो क्या है आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आपको एक्चुअल फ्रिक्शन निकालना है और देखना है इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आर ए कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमने इक्विलिब्रियम कर दिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब इक्विलिब्रियम करना है तो यहाँ पे ये आर ए लग रहा है और ये एफ सी लग रहा है, तो आर ए शुड बी इक्वल्स टू एफ सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी। ठीक है, तो सी के अबाउट लेंगे, तो यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो इसका और इस पॉइंट के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा हो तो इस तरह से ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये 10 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा, ये क्या हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम पाइथागोरस, ये सब स्कूल में पढ़ाए जाते हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। थ्योरम ए बी का स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 100 माइनस 36। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स आ गया 64, ए बी आ गया आपका 8 मीटर। ठीक है, ये ए बी की वैल्यू आ गई।
यहाँ पे 8, तो मूवमेंट आप ले रहे हैं सी के अबाउट, तो सी के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे ये डिस्टेंस आपको पता चल गई 8, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से RA मल्टीप्लाइड बाई 8 ये डिस्टेंस, ठीक है, इसके अबाउट ले रहे हैं। और ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा इसके अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज। इक्वल्स क्या होगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे ये 20 है लेकिन ये इस डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो ये 10 का आधा 5 पे एक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे भी सेंटर पे एक्ट करेगा। सेंटर पे एक्ट करने का मतलब ये पूरा 6 है तो ये किस पे एक्ट करेगा, 3 पे। ये समझ में आया ना आपको लॉजिक, ये निकाल भी सकते हैं मैथमेटिकली इसको, 10 के बीच में बीचों बीच में इसका वेट एक्ट करेगा 5 पे, और ऐसे ही इसको जब आगे ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पे, तो ये डिस्टेंस आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से RA इक्वल्स क्या आ गया, 20 - 8 3/8, तो 20 × 3 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो RA की वैल्यू कितनी है, 7.5 न्यूटन। अब यहाँ पे RA की वैल्यू 7.5। अब देखिए लॉजिकल चीज़ समझिए, आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी आई है ये 16 न्यूटन, सॉरी 27 न्यूटन, ठीक है। और RA रिएक्शन ऑफर यहाँ पे कितना रिएक्शन लग रहा है, ये 7.5। अब इसको कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़े, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है यहाँ पे RA की वैल्यू कितनी आई है, आपका 7.5 है, ठीक है। और जैसे जैसे RA की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस RA को कौन बैलेंस कर रहा है, ये वाला फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। तो अभी RA की वैल्यू 7.5 है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या होगा, 7.5 होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है और आपका RA कम है तो ये कंडीशन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करती है। इसको आप थोड़ा इस लॉजिक से भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखा हुआ है कोई और यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम जो फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है वो मान लीजिए 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे आपने जैसे 1 न्यूटन अप्लाई किया तो यहाँ पे 1 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, 2 अप्लाई किया तो 2 न्यूटन डेवलप हो जाएगा, है ना। जब तक 10 न्यूटन करेंगे तो 10 न्यूटन फोर्स डेवलप हो जाएगा, 10 से ज़्यादा करेंगे तो फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है वो कितना है, रिएक्शन जनरेट हो रही है वो 7.5 न्यूटन है। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिक फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा, 7.5। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 न्यूटन, ठीक है।